शालोम प्रियो, मसीह नेटवर्क चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर दिए गए 7 वाड़ियों में से एक वाड़ी पर हम आज चर्चा करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगा। लूका 23:34 में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आप साइकिल चलाकर बहुत सी बातें सोच रहे हैं। अचानक एक कार आपसे टकराते हुए निकल गई और आप एक तरफ गिर पड़े। कुछ लोग ऐसे में गंदी गाली देंगे, अन्य बोलेंगे, अरे तू नाश हो जाए। जब तक किसी के ऊपर गाड़ी ना चढ़ाएं तब तक इन्हें नींद नहीं आती। एक साधारण मनुष्य की प्रतिक्रिया इस प्रकार होगी, गलती ना करके भी यदि हम पर अत्याचार करे तो हमें दुख और गुस्सा आता है। लेकिन उस समय या हम दिल की गहराई से यह कह पाएंगे कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, इन्हें शांति दे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जो कहे उस पर ध्यान दीजिए। यदि यीशु मसीह हम में विश्वास करता है तो हम भी यह कहते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे साथ बुरा करने वालों का हम भी बुरा करते हैं। एक बार एक ट्रक का ड्राइवर चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था। 3 जवान लड़के मोटर गाड़ी पर आए और इस चाय की दुकान पर बैठ गए। ये लोग उस ड्राइवर को देखकर उसकी हंसी उड़ाने लगे। किसी न किसी प्रकार कुछ भी बोलकर झगड़ा आरंभ करना ही इन जवानों का लक्ष्य था। उनमें से एक जन ने उठकर उस डेस्क को ठोका जिस पर वो ड्राइवर बैठा हुआ था। ट्रक ड्राइवर के सामने रखा खाना उसकी गोद में गिर गया। वह बड़े शांति से उठा और रुपया देकर दुकान से बाहर निकल गया। तब भी उन गुंडों का नेता कुछ कुछ बोलता और उसकी हंसी उड़ाता रहा। थोड़ी देर के बाद दुकान वाला बोला, देखो तुम्हारी तीनों मोटरसाइकिल पापड़ जैसी हो गई है। वह मनुष्य बिल्कुल चुपचाप सीधा साधा निकल तो गया, पर उसका भाव प्रकट हो गया। लगभग इसी प्रकार हमारा स्वभाव है। यीशु ने कहा, पतरस, मैं चाहूँ तो 1 लाख से भी अधिक स्वर्गदूतों को बुला सकता हूँ, लेकिन मेरी मृत्यु का उद्देश्य क्षमा करना है। प्रिय मित्र, क्या आप अपनी पत्नी की गलतियों को क्षमा कर पाए? क्या आप अपने पति की गलतियों को क्षमा कर पाए हैं? पिता ने जिस प्रकार हमें क्षमा किया है उसी प्रकार अन्य लोगों को हम क्षमा करें। हम भी अन्य लोगों से प्रेम करें। यदि यीशु मसीह ने शिष्यों को क्षमा करना सिखाया तो उसने स्वयं अपने जीवन में कर दिखाया है। यीशु मसीह का अनुगमन करने वाले मैं और आप अपने अपने जीवन में ऐसे दिखाएं। विश्व विख्यात मनोवैज्ञानिक डॉक्टर करल मैनिगर ने इस प्रकार बताया, इस अस्पताल में पड़े 75% रोगी उठकर अपने अपने घर जा सकते हैं यदि उन्हें मालूम हो जाए कि उनके पापों में क्षमा प्राप्त है और उनके पाप क्षमा हो चुके हैं। क्षमा की गहराई कितनी बड़ी है, उसका अर्थ कितना बड़ा है पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब हम घायल होते हैं, सताए जाते हैं, हमारा हक छीना जाता है, तब भी हम यह कह पाए तो हमारा जीवन कितना धन्य हो जाएगा। एक घर में बहुत ही प्यार से पाला गया एक कुत्ता था। कुत्ते का नाम शाबानो था। उसको घर वाले अपने बच्चों के समान प्यार करते थे। उसने उनके बच्चों को भी जान के समान प्यार किया। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, परंतु एक दिन उसने एक मुर्गी को काटकर मार डाला। उस घर की माँ यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। इस कुत्ते को सबक सिखाने के लिए मुर्गी की हड्डी से उसके मुंह पर खूब मारा। अब कभी भी मुर्गी को पकड़ना नहीं, इस प्रकार बोलकर इस माता जी ने उस कुत्ते को खूब मारा। कुत्ता बिलक बिलक कर रोने लगा। वह अपने कमरे में जाकर बैठ गया। दोपहर हुआ, शाम हुआ, दूसरा दिन भी आया। जो खाना दिया उसने छूकर तक नहीं देखा। घुटनों के बीच सिर डालकर रोता रहा। अंत में वह माता जी आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी कि बेटा, मैं सब कुछ भूल गई हूँ, तुझको क्षमा कर दिया है, तुम खाना खा लो। इस प्रकार उन्होंने बड़े प्रेम से बोला। शीघ्र ही वह कुत्ता उठा और खाना खाकर यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। उसने सोचा कि घर वाले उसे नहीं चाहते, सो उदास होकर बैठ गया। तब क्षमा और प्रेम की बात वह सुनता है। वह प्रेम, वह हाथ फेरना, वह क्षमा कुत्ते को समझ आ गया। प्रिय मित्र, यह एक जानवर का अनुभव है। क्षमा प्राप्ति पर हमारी द्वारा स्वतंत्रता और शांति कितनी अधिक है। हमने जो गलतियाँ की, हमारे जीवन में आई भूल, बोले गए झूठ, दर्दनाक यादें आदि के लिए क्या हमें क्षमा नहीं चाहिए? तमाम पापों से क्षमा प्राप्त करने की जानकारी पर आपका जीवन पूरी तौर से बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर पड़े कहते हैं कि इन्हें क्षमा कर। किसने उसको क्रूस पर चढ़ाया? मैं और आप। हमारे पाप, उसके लिए परमेश्वर क्षमा दे चुका है, लेकिन क्या आपने उसको अंगीकार किया है?
जिसके पैर ना हो उसे क्या चप्पल की जरूरत है? अंधे को क्या चश्मे की जरूरत है? क्षमा बिना धर्म और उसकी शिक्षा से क्या फायदा? लेकिन यीशु मसीह का मार्ग क्षमा का मार्ग है। प्रिय मित्र, आपको पापों की क्षमा प्राप्ति हो गई है। अब हमें उन्हें केवल अंगीकार करना है। हमें कौन कौन सी बातों में सबक सीखना है? एक, हमसे जिन्होंने गलत किया है उन्हें क्षमा करें। वे माफी मांगे या ना मांगे, आप क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका था तो किसी ने उससे क्षमा नहीं मांगी थी, परंतु प्रभु उसको क्षमा करता है। कई तो ऐसे हैं जो क्षमा मांगने पर भी क्षमा नहीं करते। क्या आप ऐसे व्यक्ति तो नहीं? दूसरा, क्षमा की शक्ति बदलने की शक्ति से बहुत बड़ी है। यीशु मसीह ने क्षमा किया, 3000 लोग उसी वक्त बच गए। क्षमा की शक्ति कितनी बड़ी है। तीसरा, आप जैसा जीवन जीते हैं उसी प्रकार आपका अंत होगा। कुछ भी हो, हम जिए तो परमेश्वर के लिए जिए। चौथा, हमारे सताने वाले और दुख देने वाले शैतान के द्वारा धोखा खाए हुए कितने लोग हैं। इस कारण या जानकर उन्हें क्षमा करें। उनकी आवश्यकता को समझकर उनके लिए प्रार्थना करें। अपने दर्द के बीच में भी हम क्षमा करें। विश्वविख्यात सुसमाचार प्रचारक D.L. मूडी अपने एक अनुभव का विवरण इस प्रकार करते हैं। एक बार एक जगह सभा चल रही थी। सभा समाप्ति की ओर आई। एकदम एक भयंकर रोने का आवाज सुनाई दिया। डैडी डैडी पुकार कर एक छोटा लड़का रो रहा था। उस प्रचारक ने प्रचार बंद कर दिया और उस लड़के को उठा लिया। इस बच्चे का पिता कौन है? मूडी की यह बात सुनकर एक व्यक्ति दौड़कर आया। मेरा बेटा कहकर उसने मूडी के हाथ से बच्चे को लेकर बार बार प्यार किया। पिता कहने लगा, बेटा मैं तुम्हें कहाँ कहाँ खोज रहा था। बच्चे ने प्यार से पिता को चूमा और उनके कंधे पर लेट गया। मूडी ने आवाज उठाकर कहा, प्यारो, पिता परमेश्वर आपको ढूंढ रहे हैं। क्षमा आपको मिल चुकी है। पिता आपका इंतजार कर रहा है। उस सभा में अनेक लोग उठकर आगे आए और उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। अनेक लोगों को पापों से क्षमा प्राप्ति हुई। प्रिय मित्र, क्षमा की शक्ति कितनी बड़ी है। आप भी अन्य लोगों को क्षमा दान करें। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले क्रूस के वाणी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल।